हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग। जो भी बच्चे कॉमर्स के हैं, जो बी कॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या फिर कॉमर्स से 11th-12th कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी अवेयर होंगे अकाउंटिंग वर्ड से। अकाउंटिंग जैसे कि हम कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो हम मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं, उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो मॉनेटरी टर्म्स में है या फिर नहीं। अगर मॉनेटरी टर्म्स में है तो हम उसका कहीं ना कहीं अपने पास रिकॉर्ड बना के रखते हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर हम बता सकें कि हमारी कंपनी में या हमारे फर्म में कितने पैसे आए और कितने गए और किस प्रोसेस से आया, वो रिकॉर्डिंग के थ्रू हम पता कर लेते हैं। तो हम पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। Accounting. Accounting is the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information. अकाउंटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस एक प्रक्रिया है जो आइडेंटिफाई करता है, पता करता है और मेज़र करता है किस चीज़ का, जो भी हमने जो भी ट्रांजैक्शंस किया है उसका रिकॉर्ड करता है, उसके बारे में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है कि आफ्टर ऑल मनी आया कहाँ से, गया कहाँ से, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमें देता है इकोनॉमिक टर्म में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशंस होता है। अकाउंटिंग के मेनली हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स बताए गए हैं। पहला है बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। मेनली जो कंपनी स्टार्ट करती है तो किसी भी चीज़ को पहले मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर करोगे तो मैन्युफैक्चर करने में इसमें कॉस्ट आता है कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक मार्कर बनाया, तो मार्कर बनाने में मुझे कितना कॉस्ट आएगा, जैसे कि लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट आएगा उन सभी कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं, तो वो हो जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं, ICWA कोर्स करवाती है कॉस्ट अकाउंटेंट, वो करते हैं इसको ऑडिट। फिर दूसरे नंबर पे आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब कोई प्रोडक्ट मैंने बना दिया तो अब उसे मार्केट में तो सेल भी तो करना है, अपने पास थोड़ी रख लेंगे। तो मार्केट तक जो उस प्रोडक्ट को ले जाएंगे उसमें जितना भी खर्चा आया, जो भी रेवेन्यू आए, उस खर्चे को या उस अकाउंटिंग को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट तक कन्वर्ट किया और मार्केट तक लेकर गए। अब उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फिर तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कैसे उस प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे, क्वांटिटी हाई लो कैसे उसको मैनेज करना है, उसके लिए हम मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। तो वो भी हमारे लिए एक ह्यूमन रिसोर्स का काम करता है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना। तो उनकी ट्रांजेक्शन्स हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस मेनली तो बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स को बताया है। जैसे कि पहला है कंजर्वेटिज्म। अकाउंटिंग कन्वेंशंस फर्स्ट कहता है कि ये कंजर्वेटिज्म है। कंजर्वेटिज्म मतलब कि ये रूढ़िवादिता है। ये क्या करता है बेटा, फ्यूचर में जो कंपनी में लॉस होने वाला है वो तो पहले से रिकॉर्ड करने के लिए हमें दे देता है परमिशन अकाउंटिंग, बट फ्यूचर में जो हम प्रॉफिट गेन करने वाले हैं उसकी ट्रांजैक्शन या उसका रिकॉर्ड करने के लिए हमें ये परमिट नहीं करता, इसीलिए हम इसे कंजर्वेटिज्म कहते हैं। दूसरा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है कि आपने जो भी रूल फॉलो किया है, फॉर एग्जांपल मैंने डेप्रीशिएशन का रूल फॉलो किया है, स्ट्रीट लाइन मेथड, तो अब मुझे 1 साल तक इसी मेथड को फॉलो करना होगा। ये नहीं कि मैं हर 2 महीने में या हर 3 महीने में अपना मेथड चेंज करूँ। फिर ऐसे में आप कुछ भी डेटा दे दोगे और अगले को समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी जो ऑडिट करने आ रहा है। इसलिए हमें कोई भी मेथड को फॉलो करना है तो उसको कंसिस्टेंसी में, ये नहीं कि 2-2 दिन पे चेंज कर रहे हैं। तीसरा है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी बोलता है कि आप अपने अकाउंट बुक में उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस से रिलेटेड। जैसे कि मैं किसी कंपनी में डील करती हूँ, मैं नोटबुक बनाती हूँ, तो नोटबुक से रिलेटेड जो भी खर्चा करूँगी या जो भी उसके रिलेटेड मटेरियल मंगवाऊंगी तो उसकी तो एंट्री में दिखाऊंगी अकाउंट बुक में। उससे हट के अगर मैंने कोई भी एक्सपेंस किया उस पर, तो उसको मैं अलग से एक्सपेंस नाम पे शो करूँगी उस मटेरियलिटी इन्फॉर्मेशंस में। ठीक है, तीसरा है, लास्ट है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में ये कहता है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स किया है उन सब का रिकॉर्ड आप करोगे अपने अकाउंट बुक में, कुछ भी आप हाइड नहीं करोगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कंटीजेंट लायबिलिटी, वो भी आप कहीं ना कहीं अगर आप बैलेंस शीट बना देते हो उसके बाद अकर होता है कोई ऐसी लायबिलिटी जिसका पता नहीं था, तो आप बाद में बैलेंस शीट बनाने के बाद आप फुटनोट डाल देते हो कि ये लायबिलिटीज़ अराइज हुई है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट।
तो वही वो क्या है, वो कहीं ना कहीं फुल डिस्क्लोजर का ही पार्ट है। ठीक है, अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अकाउंट किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है ये मैं शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगी। जैसे कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहती है कि आपका कोई भी सामान, आपके पास जो इन्वेंट्री है उसका आप कॉस्ट बेसिस पे अपने अकाउंट बुक में एंट्री करेंगे, ना कि मार्केट रेट पे। दूसरा है बिजनेस एंटिटी। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है ये कंटिन्यू चलेगी, उसका जो ऑनर है वो आता जाता रहेगा, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे कि रिलायंस कंपनी का ले लो, उसके ऑनर डिफरेंट डिफरेंट हुए, पहले उनके फादर थे, अब उनके बेटे हैं, लेकिन कंपनी का कंटिन्यू चल ही रही है, चाहे वो उसका ऑनर आए या फिर जाए। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट। अकाउंटिंग कहता है कि आप वही ट्रांजैक्शन को अपने अकाउंट बुक में एंट्री दिखाएंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में जिसको दिखाया जा सके, मेंशन किया जा सके। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कहता है कि आपकी बिजनेस कंटिन्यू चलेगी, आप फ्यूचर में ये नहीं सोचोगे कि मैं बिजनेस बंद करने वाली हूँ। इसमें जो आप डेप्रिशिएशन किसी फिक्स एसेट्स पे लगाते हो, तो यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करके कि मेरा बिजनेस जो है वो फ्यूचर में चलने वाला है कंटिन्यू। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में आप कोई एक पीरियड फिक्स करेंगे, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, या तो ये ले लो, या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, लेकिन एक अकाउंटिंग पीरियड को आप फॉलो करेंगे। देन है ऑब्जेक्टिविटी। आप कंपनी को चलाने से पहले, अकाउंटिंग करने से पहले आप एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि मैं किस पर्पज़ से ये अकाउंट बुक बना रहा हूँ या किस पर्पज़ से मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ। नेक्स्ट है मटेरियलिटी। जैसे कि पिछले में मैंने बताया, जो आपके कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको आप अपने नोटबुक में अच्छे से दिखाएंगे डेटा में, और जो आपके कंपनी से रिलेटेड नहीं है एक्सपेंस, उसको आप नॉर्मली P&L वगैरह में दिखा सकते हैं। कंजर्वेटिज्म, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि ये रूढ़िवादिता होता है कि आप फ्यूचर लॉस को तो पहले से ही एंटिसिपेट करके चलते हो, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को नहीं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। ये वही कहता है कि आपके अकाउंट जो है वो कंसिस्टेंसी चलनी चाहिए, आप ये नहीं कि 2-2 दिन पे अपना मेथड चेंज करते हो। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर, जिसमें आप ईच एंड एवरीथिंग अपने अकाउंट बुक में दिखाएंगे। उसके बाद है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि आपके पास जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं आपकी रेवेन्यू भी जनरेट होनी चाहिए। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद है रिवेन्यू रिकग्निशन। रिवेन्यू रिकग्निशन कहता है कि आपके पास रिवेन्यू जनरेट होगा, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मेन मोटिव रिवेन्यू ही जनरेट करना है। नेक्स्ट है लास्ट है डबल एस्पेक्ट्स, जिसमें बोलता है अकाउंटिंग की कोई भी एंट्री उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।